नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से खबर है, जहां दुर्ग में भिलाई के पावर हाउस इलाके में युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि मृतक युवक फिल्म गदर में बोले सनी देओल के डायलॉग को सुनकर बेहद उत्साहित हो गया और फिल्म के डायलॉग को तेज आवाज में बोलने भी लगा। इस बात से मौके पर मौजूद कुछ युवक काफी उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब तक लोग उसे छुड़ाते तब तक युवकों ने उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इस घटना से काफी आक्रोश है, लगातार हम देख रहे हैं। और सुकमा की खबर की बात हम करेंगे, जहां 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। इन नक्सलियों ने पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया। ये नक्सली पिछले 4-5 साल से सक्रिय थे, लेकिन पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर करने का फैसला लिया। सुकमा से खबर है, जहां पर 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये नक्सली पिछले 4-5 सालों से सक्रिय थे, लेकिन पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया। तो वही दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान घर वापस आइए अभियान के तहत 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पित माओवादी कटे कल्याण और इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे। नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर, पोस्टर और पंपलेट लगाने की जैसी घटनाओं में भी शामिल थे। माओवादियों पर शिकंजा कसते हुए दंतेवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांकेर से बड़ी खबर, जहां हार्डकोर नक्सली अशोक रेड्डी को जबलपुर में अस्पताल से गिरफ्तार कर दिया गया। 80 लाख का इनामी नक्सली अशोक रेड्डी जबलपुर में इलाज कराने के लिए गया हुआ था और उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। तो 80 लाख का इनामी नक्सली जबलपुर से गिरफ्तार हुआ। अस्पताल से गिरफ्तार हुआ था अशोक रेड्डी। हार्डकोर नक्सली अशोक रेड्डी को जबलपुर में अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। 80 लाख का इनामी नक्सली अशोक रेड्डी जबलपुर में इलाज कराने के लिए गया हुआ था और उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद में इलाज कराने पहुंचे 80 लाख के नक्सली को गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है। पकड़ा गया माओवादी दंडकारंड अबूझमाड़ में सक्रिय था और पूछताछ में हार्डकोर नक्सली कई खुलासे कर सकता है। हैदराबाद में इलाज कराने पहुंचा था ये नक्सली। 80 लाख का इनाम था इस पर। इसको गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया। पकड़ाया माओवादी दंडकारण्य अबूझमाड़ में एक्टिव था, सक्रिय था और पूछताछ में हार्डकोर माओवादी कई खुलासे भी कर सकता है। वहीं अंबिकापुर में अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा कर दिया। बतौली ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों ने हंगामा किया है। आरोप लगाया है कि टीका लगाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। तो जो परिजन हैं इलाज में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। परिजन का आरोप है कि बच्चे को टीका लगाया गया, उसके बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई और बच्चे की मौत हो गई। अंबिकापुर में नवजात की मौत के बाद परिजन ने हंगामा कर दिया। वो जब पानी कर दिक्कत रही, लाइट कर दिक्कत रही, सब चीज कर दिक्कत रही। सो जब कौन अस्पताल में? शांतिपरा
अस्पताले लाइट नहीं रही, लाइट कर वजह से प्रॉब्लम हुई से सब इंजेक्शन लगिस तेकर बाद तो लड़का ठीक रहीस ना, तेकर बाद वही टीका उका लगिस, तेकर बाद में बच्चा कर तबीयत खराब होने लगिस तो फिर मैं कहें दिखावा लेकला तेकर दिखाई गई, तेकर दवाई वही लिख के दही ना होला पिलाए देखे ना वो ठीक नहीं हो, तेकर बाद अभी बोले कि ले जावा अंबिकापुर लानत ले तेकर तो एक करे हाल है गई। तो केकर लापरवाही लगत है? डॉक्टर मनक, नर्स डॉक्टर मनक। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां स्कूल बस का स्टीयरिंग लॉक होने के चलते बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराए। गनीमत ये रही कि बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल बस पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि स्कूल बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया था, जिसके चलते बस अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई और पेड़ से जा टकराई है। गनीमत ये रही कि बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। वहीं जगदलपुर से खबर, जहां आदिवासी परिवार ने ईसाई धर्म को छोड़कर मूल धर्म में वापसी कर ली है। 5 साल पहले इस परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब परिवार ने रीति रिवाज के साथ मूल धर्म में वापसी कर ली है। 5 साल पहले ये परिवार ईसाई धर्म में चला गया था, ईसाई धर्म अपना लिया था इस परिवार ने, लेकिन पूरे परिवार ने 5 साल बाद गांव के रीति रिवाज को अपनाते हुए, गांव के रीति रिवाज को निभाते हुए मूल धर्म में वापसी कर ली है, घर वापसी की है। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस ने 4 चांदी तस्करों को पकड़ा है। तस्करों के पास 125 किलो चांदी जब्त की, बरामद की। जब्त की गई चांदी की कीमत 88 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्य तस्कर प्रकाश सिंह बिहार का रहने वाला है और वो पश्चिम बंगाल से चांदी लाकर व्यापार चला रहा था। खबर गरियाबंद से, जहां पर ओडिशा चेकपोस्ट पर पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5,80,000 रुपए के गांजे को बरामद किया है। 5,80,000 के गांजे को पकड़ा है पुलिस ने। ओडिशा चेकपोस्ट पर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर दिया। 5,80,000 रुपए इस गांजे की कीमत बताई जा रही है, जो बरामद किया पुलिस ने। जशपुर से खबर है, जहां अघोर आश्रम के संचालक पर वन भूमि कब्जा करने का आरोप लगा है। आश्रम के बाहर फिलहाल ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीण आश्रम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। उधर कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। दरअसल कल यात्री बस के ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को उफनते नाले के ऊपर से निकाला था, जिससे बस में सवार कई यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने परिवहन विभाग को मामले में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद परिवहन विभाग ने बस के ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया और बस को भी जब्त कर दिया। बलौदाबाजार के कसडोल से बड़ी खबर है, जहां आमा गांव में सरकारी स्कूल में बीते 1 महीने से ताला लटका हुआ है। गांव के ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों का कहना है कि स्कूल में लंबे वक्त से टीचर्स की भारी कमी है। इससे कभी भी दूर करने की कोशिश जिला प्रशासन ने नहीं की, लिहाजा कई सालों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है और इसीलिए स्कूल में ताला लटका दिया गया। वहीं गांव के शिक्षित युवा अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सामने आए हैं
और वो बच्चों को सामुदायिक भवन में रोजाना स्कूल की तरह ही पढ़ा भी रहे हैं। शिक्षक विहीन के कारण हमन अपन जो लड़का है उमन ला अपन घर ले जाए बर सबो पालक मन हर आए हे और जब तक हमार जो शिक्षक के पदस्थ नहीं करे जाही तब तक हमन हर आज हमार गाँववासी सरपंच महोदय पीओ करा गेरहीन है, कलेक्टर करा गेरहीन है शिक्षा के मांग करे बर। तो आज शिक्षा हमार गांव में नहीं भेज सकिस तो नहीं भेजिस तो हमन देखें व्यवस्था करूँ के रही से तो व्यवस्था नहीं हो पाइस तो आज वही व्यवस्था नहीं कर पाइस तेकर नाम से हमार लड़का मला हमन अपन अपन घर लेगा था। प्राथमिक शाला आम गाँव के शिक्षक विहीन के कारण हमन अपन जो लड़का है उमन ला अपन घर ले जाए बर सबो पालक मन हर आए हे और जब तक हमार जो शिक्षक के पदस्थ नहीं करे जाही तब तक हमन हर अपन स्कूल बंद रखे रहबो। वहीं दुर्ग में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर से दुर्ग में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। नए संक्रमित मिलने के चलते डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हो गई है 200। बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। दुर्ग में डेंगू का कहर लगातार जारी। एक बार फिर से 4 नए मरीज मिले हैं। डेंगू के नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर करीब 200 हो गई है। बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। वहीं कांकेर के पखांजूर क्षेत्र में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते कुटरी नदी का जलस्तर बढ़ गया तो लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें कांकेर के पखांजूर क्षेत्र से जहां लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते कुटरी नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते देखे गए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमनारायण, लगातार बारिश का दौर चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। मजबूरी ही हम कहेंगे ग्रामीणों की, क्योंकि अगर पुल होता तो ये हालात नहीं होते। जी सुमित, बिल्कुल सही बात है कि कांकेर जिले में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है और कई क्षेत्रों के जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। तो वहीं पखांजूर क्षेत्र का जो कोटरी नदी है, आजादी के बाद से आज तक उस क्षेत्र में पुल नहीं होने के कारण जो है इसी तरीके से हर वर्ष बारिश जब होती है तो ग्रामीणों को जो है नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। और आप इस तरीके की कई तस्वीरें जो है सामने आती हैं और वही तस्वीर एक बार और नजर आ रही है कि उफनते नदी में किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर जो है ग्रामीण नदी पार करके अपने घर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल खेमनारायण, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से यहाँ पर पुल नहीं बन पाया, तो हर साल शायद ऐसे ही दृश्य हमें देखने को मिलते होंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके की जो ये दृश्य है वो पुल नहीं बन पाने की वजह से जो है ग्रामीणों को इस तरीके का खतरा हर वर्ष उठाना पड़ता है। और इस ओर जो है पुल बनाने के लिए आश्वासन तो शासन प्रशासन द्वारा दिया जाता है, लेकिन पुल निर्माण का कार्य अब तक वहां पर शुरू नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद खेमनारायण आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर कोरबा से है, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने ग्रामीण की जान ले ली। इलाके में 40 हाथियों का झुंड घूम रहा है। अब हाथियों का ये झुंड चोटिया सर्किल के नवापार पहुंच गया। कटघोरा डीएफओ और रेंजर इलाके में मौजूद हैं और हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिशें हो रही हैं। तो कोरबा क्षेत्र में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों का एक झुंड इलाके में घूम रहा है। जो हाथी हैं, दंतैल हाथी हैं,
वो किसानों की फसलों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, ग्रामीणों के घर को भी तोड़ देते हैं, घर में रखा हुआ अनाज भी चट कर जाते हैं और कई बार हाथियों के हमले में लोगों की जान तक चली जाती है। वैसा ही कुछ कोरबा में हुआ, जहां पर हाथी के हमले में एक ग्रामीण की जान चली गई। इलाके में 40 हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है। अब हाथियों का ये झुंड चोटिया सर्किल के नवापारा पहुंच गया। कटघोरा, डीएफओ और रेंजर इलाके में ये हाथियों का दल मौजूद है और हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिशें वन विभाग की तरफ से हो रही हैं। लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कटघोरा डीएफओ रेंजर इलाके में हाथी लगातार घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाथी के हमले में ग्रामीण की जान भी चली गई। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। जिले के फरहद चौक में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं अर्जुनी में आम सभा का भी आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस सभा में शामिल हुए थे। तो पूरे प्रदेश में बीजेपी इस वक्त परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। राजनांदगांव में भी परिवर्तन यात्रा निकाली गई और इस परिवर्तन यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए थे। जिले के फरहद चौक में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना है, निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि यहाँ कमल खिलेगा। डबल इंजन की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा से आ रही है। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, लोगों का समर्थन, बहुत बड़ा समर्थन लोगों का, किसानों का, महिला भगिनों का, सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह से झूठे वादे करके कांग्रेस ने यहाँ की सत्ता हस्तगत की थी, लोगों को पता चला है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक बार फिर से यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कोई कर सकता है तो सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जिस तरह से केंद्र की हो या राज्य की डिफरेंट स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी हो तो भाजपा सरकार ही कर सकती है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कमल की सरकार ही जरूरी है और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कमल खिलेगा। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज जशपुर में दूसरा दिन रहा। परिवर्तन यात्रा कुनकुरी पहुंची, जहां पारंपरिक तरीके से यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कुनकुरी के खेल मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशाल आम सभा के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प फिर से दोहराया। मंच से बीजेपी सांसद ओम देसाई ने कहा कि कुनकुरी विधायक गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन उनकी ये गुंडागर्दी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि सरकार बदलने वाली है। जनता को धमकाते हैं, हमारे जितने तमाम सरपंचों को धमका करके अपना डर दिखाने का कोशिश करते हैं। ऐसे विधायक का किसी का औकात नहीं है कि इस क्षेत्र में विधायक का प्रतिनिधि बने। इस बार हम लोगों को उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग, कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए विधायक और मंत्री को उखाड़ के फेंकने का काम यही धरती, कुनकुरी की धरती से शुरुआत होगा। नहीं, यहाँ का विधायक को बदलना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ का विधायक एक तरफ तो चुनावी सनातनी बनता है, मंदिर मंदिर में जाता है, तिलक लगवाता है, चुनरी ओढ़ता है, और दूसरी तरफ क्या करता है मालूम है? अभी कुछ दिन पहले क्या घटना घटी थी करटेगा चौकी में, डूमर बहार में हमारे यादव भाइयों को जन्माष्टमी मनाने से इनके गुंडे रोकते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, हमारा विधायक यूडी मिंज है, तुम लोग कैसे जन्माष्टमी मनाते हो हम देखते हैं।
आज ये विधर्मी लोगों का इतना हौसला बढ़ गया है इस कांग्रेस पार्टी की सरकार में, इस विधायक के कारण कि आज हम लोग अपने पर्व को भी ठीक से मना नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर में आम आदमी पार्टी की 10वीं गारंटी का ऐलान किया। इस मौके पर केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया और वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। वहीं भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार प्रदेश को घुन की तरह चाट रहा है। ऐसे में हमने जो ईमानदारी का फॉर्मूला पंजाब सरकार में सेट किया, वही फॉर्मूला हम जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सेट करेंगे, जिससे एक ईमानदार सरकार यहां भी बने। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिड़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं। आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी को तो यही नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में पेशा के नियम बनाकर भूपेश बघेल जी की सरकार ने आदिवासी वर्ग को उनका कानूनी अधिकार दिया है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान जेल में बंद आदिवासियों को रिहा किया है। आदिवासियों को उनकी जमीनें लौटाने का काम किया है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया है और बस्तर आज खुशहाल हुआ है तो भूपेश बघेल सरकार की नीतियों। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार